पिछले कहानी में आपने सुना था आलिया और अमन की प्रेम कहानी किस तरह से पूरी हुई थी। आगे की कहानी सुनते रहिए। कुछ साल बाद अमन अपने घर के छोटे से स्टडी रूम में बैठा अपनी नई किताब के आखिरी पन्ने लिख रहा था। किताब का नाम था बेखबर मोहब्बत, उसकी और आलिया की अधूरी नहीं बल्कि पूरी हुई प्रेम कहानी। जैसे ही उसने आखिरी लाइन पूरी की, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। पापा, एक नन्ही सी आवाज आई। अमन ने मुस्कुराकर देखा। दरवाजे पर एक 4 साल की छोटी बच्ची खड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और हाथ में आलिया का दुपट्टा पकड़े हुए। आ जाओ परी, अमन ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। पापा, मम्मा बुला रही हैं। अमन ने प्यार से उसकी नाक दबाई। मम्मा बुला रही हैं या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाने आई हो? परी ने शरारती हंसी के साथ कहा, दोनों। अमन उसे गोद में लिए बाहर आया, जहां आलिया पहले से ही खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। तो आज फिर कहानी पूरी कर ली? आलिया ने पूछा। हाँ, और इस बार ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मोहब्बत की कहानी है। अमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आलिया ने परी को गोद में लिया और मुस्कुराकर कहा, फिर इसे हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब मान लो। अमन ने आलिया और परी को अपनी बाहों में भर लिया। जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी अब सच में पूरी हो चुकी थी, लेकिन मोहब्बत की किताब में कभी आखिरी पन्ना नहीं होता। कुछ साल बाद परी अब 8 साल की हो चुकी थी। उसकी दुनिया में 2 सबसे प्यारी चीजें थीं, एक थी उसकी मम्मा की कहानियाँ और दूसरी उसके पापा की लिखी किताबें। एक दिन अमन अपनी नई किताब के पन्नों में खोया हुआ था, तभी परी उसके पास आई और बोली, पापा, मैं भी आपकी तरह कहानियाँ लिख सकती हूँ। अमन ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में बैठा लिया। बिल्कुल बेटा, कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। पहले महसूस करो, फिर लिखो। परी ने उत्साहित होकर कहा, तो मैं अपनी पहली कहानी मम्मा पापा की मोहब्बत पर लिखूंगी। आलिया, जो पास ही खड़ी थी, ये सुनकर हंस पड़ी। अच्छा, और उसमें क्या लिखोगी? परी ने मासूमियत से कहा, लिखूंगी कि एक बार की बात है, एक लड़का और एक लड़की मिले, फिर उनकी मोहब्बत एक खूबसूरत कहानी बन गई, और फिर उनकी परी आई। अमन और आलिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। परी अपनी छोटी सी दुनिया में उन्हें हीरो बना रही थी, और वो दोनों इस एहसास को जी रहे थे। अमन ने प्यार से परी का माथा चूमा। तो फिर हमारी कहानी का अगला चैप्टर अब तुम लिखोगी? परी ने सिर हिलाया। हाँ, और उसमें कभी द एंड नहीं आएगा। अमन और आलिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मोहब्बत की किताबों में सच में आखिरी पन्ना नहीं होता, और अब उनकी परी भी यही कहानी आगे लिखने वाली थी। कुछ साल और बीत गए। परी अब 16 साल की हो चुकी थी। वो अपने माता पिता की तरह ही कहानियों की दीवानी थी, लेकिन उसे सिर्फ पढ़ना और लिखना ही नहीं, बल्कि अपनी कहानियों को लोगों तक पहुंचाना भी पसंद था। एक दिन वो अमन के पास आई और बोली, पापा, मैं अपनी कहानियाँ इंटरनेट पर डालना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अमन ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब मेरी परी एक लेखिका बनना चाहती है? परी ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ लिखना नहीं चाहती, मैं अपनी कहानियों को सुनाना भी चाहती हूँ। जैसे मम्मा बचपन में मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, वैसे ही मैं भी लोगों तक अपनी कहानियाँ पहुँचाना चाहती हूँ। आलिया, जो पास ही बैठी थी, ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, मतलब हमारी बेटी स्टोरी टेलर बनने जा रही है? परी ने चाहते हुए कहा, हाँ, और मैं अपना खुद का एक YouTube चैनल बनाना चाहती हूँ। अमन और आलिया ने गर्व से एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी मोहब्बत की कहानी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी। परी ने अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने वही कहानी सुनाई जिससे सब कुछ शुरू हुआ था, बेखबर मोहब्बत। धीरे धीरे परी का चैनल मशहूर होने लगा। उसकी कहानियों ने हजारों लोगों का दिल छू लिया। लोग उसकी आवाज और कहानियों के जादू में खोने लगे। एक दिन जब परी का चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया, उसने कैमरे के सामने बैठकर कहा, ये सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ। ये कहानी मेरे पापा की है, जिन्होंने मुझे कहानियाँ लिखना सिखाया, और मेरी मम्मा की, जिन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाना सिखाया। आज जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। अमन और आलिया ये सुनकर भावुक हो गए।
उनकी मोहब्बत की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। और परी की कहानी, वह तो बस शुरू हुई थी। कुछ और साल बीत गए। परी अब एक मशहूर स्टोरी टेलर और लेखिका बन चुकी थी। उसका YouTube चैनल करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका था और उसकी लिखी कहानियां किताबों के रूप में भी छपने लगी थीं। उसके माता पिता अमन और आलिया गर्व से उसकी सफलता को देखते और हर कदम पर उसका साथ देते। एक दिन परी ने अपने चैनल पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया। वह कैमरे के सामने बैठी और बोली, आज मैं आपको एक बहुत खास कहानी सुनाने जा रही हूँ, मेरे मम्मा पापा की कहानी। वो कहानी जिससे मेरी जिंदगी शुरू हुई। फिर उसने बेखबर मोहब्बत की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन इस बार यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं थी, ये भावनाओं, यादों और उसके अपने अनुभवों से भरी हुई थी। वीडियो वायरल हो गया। लोग उस कहानी से इतना जुड़ गए कि उन्होंने अमन और आलिया को असली प्रेरणा मान लिया। कुछ दिनों बाद परी अपने घर के स्टडी रूम में बैठी थी जब उसके पास एक कॉल आया। यह एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस से था। हम आपकी बेखबर मोहब्बत को एक फिल्म में बदलना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? परी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अमन और आलिया को बुलाया और खुशखबरी सुनाई। अमन ने मुस्कुराकर कहा, देखा आलिया, हमारी छोटी सी कहानी अब दुनिया तक पहुंचने वाली है। आलिया की आंखें नम हो गईं। हाँ, और हमारी परी ने इसे मुमकिन बनाया। कुछ महीनों बाद बेखबर मोहब्बत नाम की फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी दास्तान थी जो हर दिल को छू गई। फिल्म सुपरहिट हुई और लाखों लोगों ने इसे सराहा। फिल्म के प्रीमियर पर परी, अमन और आलिया रेड कारपेट पर खड़े थे। रिपोर्टर्स और मीडिया उन पर सवालों की बारिश कर रहे थे। एक पत्रकार ने परी से पूछा, आपने इस कहानी को फिल्म तक कैसे पहुंचाया? परी ने मुस्कुराते हुए अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, ये कहानी मैंने नहीं लिखी, ये तो मेरे मम्मा पापा ने जी थी। मैं तो बस इसे दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया बनी। अमन और आलिया ने गर्व से परी को गले लगा लिया। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि वह एक एहसास बनकर हर दिल में बस गई थी। कई साल बाद परी अब सिर्फ एक स्टोरी टेलर या लेखिका नहीं, बल्कि एक आइकन बन चुकी थी। उसकी कहानियां सिर्फ किताबों और फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोग उसकी कहानियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगे थे। एक दिन परी अपने माता पिता के साथ अपने नए घर के गार्डन में बैठी थी। अमन अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले हुआ करती थी। आलिया भी पहले से ज्यादा शांत और सुलझी हुई लगती थी। परी ने कहा, पापा, मम्मा, मैंने जिंदगी भर आपकी कहानियां सुनाई, लेकिन अब मुझे अपनी कहानी भी जीनी है। आलिया ने मुस्कुराकर पूछा, मतलब? परी ने हल्का सा शर्माते हुए कहा, मुझे कोई मिल गया है। अमन और आलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर परी की आंखों में झांका। आलिया ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो अब हमारी परी की भी मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है। परी ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। अमन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए रंगों में ढलती जाती है। कुछ सालों बाद अब परी भी शादीशुदा थी। उसकी जिंदगी में भी प्यार ने एक नई जगह बना ली थी। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका कहानियों से प्यार। एक दिन परी अपने स्टडी रूम में बैठी अपनी नई किताब लिख रही थी। अचानक उसके छोटे बेटे ने आकर पूछा, मम्मा, आप क्या लिख रही हो? परी ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, मैं तुम्हारे नाना नानी की कहानी लिख रही हूँ। ओह, तो क्या मैं भी एक दिन कहानियाँ लिख सकता हूँ? उसके बेटे ने मासूमियत से पूछा। परी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होती बेटा, हर पीढ़ी इसे आगे लिखती है। अमन और आलिया, जो अब बुजुर्ग हो चुके थे, दूर से ये सब देख रहे थे। आलिया ने अमन का हाथ थामा और कहा, देखा, हमारी मोहब्बत की कहानी कितनी आगे बढ़ गई। अमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और जैसे मैंने कहा था, मोहब्बत की किताब में कभी द एंड नहीं आता, बस नए चैप्टर जुड़ते जाते हैं और यह कहानी का सिलसिला ऐसे ही चला रहा। हमारी कहानी अच्छी लगी तो
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ कि किस तरह की आपको कहानी सुनना पसंद है। धन्यवाद।